बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी पाकिस्तानी सियासत, बल्कि आज कल परसों और अगला पूरा हफ्ता जो है, ये वाला जो चल रहा है, इस अगले 7 दिन तक, तकरीबन 7-8 दिन तक पाकिस्तानी सियासत जो है वो अदालतों के गिर्द घूमती रहेगी। आज मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करने जा रही है कि यह नाअहली 5 साल के लिए है या इस नाअहली की मुद्दत ताहयात है। दूसरा जनाब जो अहम तरीन मामला है वो एतजाज़ एहसन साहब की जो पिटिशन है लापता अफराद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के लिए फिक्स हो गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और तीसरा जनाब जो इंपॉर्टेंट मामला है वो कल डिसाइड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिटिशन है। ये कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। 3 रुकनी बेंच इसके लिए बन गया है। इन तीनों बेंचेस की जो कंपोजिशन है जनाब, उस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट जज को इन बेंचेस में से निकाल दिया गया है, मकसद क्या है, आपसे इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज ही दिन इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक और केस है भले के इंतखाबी निशान के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की जो पिटिशन है वो आज सुनी जाएगी, अपील जो उनकी है। इसके अलावा नैब ने नाअहली की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की इस्तदा कर दी है। और सनम जावेद का जिक्र भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाए करें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं बल्कि जहांगीर खान तरीन, उनकी ताहयात नाअहली का मामला भी आज, इसका फेट जो है दोनों का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिसाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। अच्छा, मैं तीनों बेंचेस की बात करूंगा। ये जो 7 रुकनी बेंच बना है मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से, उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल है या ताहयात है, यह डिसाइड करने के लिए। इसमें जनाब जो 7 रुकनी बेंच बना है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, इसमें कोई भी ऐसा जज शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कहा जाता था लाइक माइंडेड जज कहा जाता था, या इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखने वाले जजेस जिन्हें कहा जाता था, वो इस बेंच में शामिल नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर हम बात करें जस्टिस मुनीब अख्तर की बात करें, जस्टिस आयशा मलिक की बात करें, जस्टिस शाहिद वहीद की बात करें, इनमें से कोई भी जज ऐसा जो है जो तहरीक इंसाफ के करीब समझा, करीब तो नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल समझा जाता था या तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्द समझा जाता था, वो जज इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किए गए। ज़्यादातर जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो लाइक माइंडेड हैं वो इस बेंच का हिस्सा बने हुए हैं। तो फिर आप अगली बात समझ जाएं। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस बेंच से निकाल दिया गया है, वो इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किए गए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय बाय द वे दे चुके हैं, नाअहली 5 साल होनी चाहिए या ताहयात होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, अतर मिनल्ला साहब के इस बेंच में शामिल ना होने के बारे से मैं ज़रूर राय दूंगा कि वो अपनी राय पहले दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मैटर डिसाइड कर चुकी, पार्लियामेंट ये मैटर डिसाइड कर चुकी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करके 5 साल की मुद्दत अगर मुकर्रर की है तो फिर ये पार्लियामेंट का फैसला है। तो ये जनाब लाइक माइंडेड के वाले से एक इसमें है मामला जो कि हमें नज़र आ रहा है कि मिसिंग है। बाकी इसमें ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट कि मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देगी कि इस नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड जो भी इसमें रखी जाती हैं, अगर इलेक्शन एक्ट को ग्राउंड बनाया जाता है तो ये बहुत ही कमज़ोर ग्राउंड होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी राय दे चुका हूँ कि एक इलेक्शन एक्ट जो है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन मेरी नाकस राय में एक इलेक्शन एक्ट जो है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो किसी आइन को ओवरराइड नहीं कर सकता। 62(1)(f) में जो है, ये बड़ा टेक्निकल नुकता है, ज़रा समझने वाला है, गौर से समझिएगा। आइन के आर्टिकल 2 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 62 और 63। 63 तो डील करता है सीधा सीधा नाअहली के वाले से, ये काम कर दिया बंदा डिस्क्वालीफाइड, डी सीट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 62(1)(f) जो है वो अहलियत को डिटरमिन करता है कि ये बंदा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता अगर फलां चीज़ें हों, यानी वो अहलियत को डिटरमिन करता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब, यानी कि टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो वो नाअहल नहीं है, बल्कि उनकी अहलियत जो है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। तो इस 62(1)(f) के अंदर जब तक तरमीम नहीं की जाती, ऑलरेडी जस्टिस मुनीब एक समाज के अंदर एक और केस के अंदर ये बात कर चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके, अपने रिमार्क्स दे चुके हैं कि नाअहली को ताहयात से कम करने के लिए
62(1)(f) के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। और आईनी तरमीम के लिए आपको पता है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत दरकार होती है हुकूमत को। अगर आप जॉइंट सेशन बुला कर भी करें या आपकी अलग अलग अक्सरियत दोनों के अंदर मौजूद है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, वरना आपको जॉइंट सिटिंग बुला के 2/3 से ये आईनी तरमीम करनी पड़ती है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल अभी ज़रा पार्लियामेंट है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगला जब सिर्फ सेनेट है, इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट आ भी जाती है, कोई भी पार्टी जो है वो इतने वोट नहीं ले सकती कि वो इतनी बड़ी तरमीम कर सके। तो मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुस्तकबिल है वो अगर प्योरली अगर आइन की रो से देखा जाए तो मुझे तो फिर वो तारीख लगता है। लेकिन जाहिर है लेकिन मुझे जो अनफॉर्चुनेटली जो लग रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है कि जजेस बेंचेस की कंपोजिशन को देखते हुए ही आपको पता लग जाता है कि ये फैसला 3-4 से आएगा, 5-2 से आएगा, या जो भी इसकी होगी वो हमें पहले ही पता लग जाती है कि भाई इसमें डिवीजन किस तरह से होगी, स्प्लिट कैसे होगा। दूसरा जनाब जो मामला इंपॉर्टेंट तरीन है वो है अच्छा, इसमें सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा हो जाएगा, उनकी भी तायात नाअहली 5 साल तक के लिए कर दिया कि दोनों इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। ऑलरेडी इस केस का फैसला आज आता है या कल आता है, परसों आता है, आज ये केस फिक्स हुआ है। RO साहब पहले मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे चुके हैं। तो ये भी बड़ी एक जिसमें नज़र आता है कि रियासत की जो एक झुकाव है वो कहीं नज़र आ रहा है। वैसे इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फ़नी वाक़या भी सामने आया, और सलमान अबूज़र न्याजी जो कि वकील हैं वो ये कहते हैं कि अमजद परवेज़ साहब को, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये बात की कि अमजद परवेज़ साहब को भी उठा लिया गया। तो उस पर बड़ी हैरत का इजहार किया गया कि अमजद परवेज़ साहब को क्यों उठा लिया गया, वो तो मियां नवाज शरीफ के वकील नहीं थे। जज ने मुकालमा किया सलमान अबूज़र न्याजी से, उन्होंने कहा जी कि वो जब मियां नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने गए ना तो उन्हें चाय पिलाई गई RO की जानिब से। लेकिन वही अमजद परवेज़ जब मोहन सलाई और उनकी वालदा कैसरा लाई के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने गए तो वो उठा लिए गए। तो जस्टिस बाक़िर नजफी ने कहा जी यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस पर पूरी अदालत के अंदर एक कहका लगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन है वो अब कल के लिए यानी 3 जनवरी के लिए फ़िक्स हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल भी जाके शुएब शाहीन से वो पेश हुए तो अदालत ने कहा कि हम आज इस मामले को सुन लेते हैं। जब दोबारा अदालत आई तो उसमें तहरीक इंसाफ का कोई भी वकील मौजूद नहीं था। शुएब शाहीन साहब ये कहते हैं मैं हाई कोर्ट गया हुआ था, करीब ही बिल्डिंग है और वहाँ में कुछ बायोमेट्रिक्स करवाने थे कुछ केसेस के वाले से, वापस आए तो कोई मौजूद नहीं था। फिर हमने रजिस्ट्रार से बात की तो हमें बताया कि कल ये केस फिक्स हो जाएगा। तो ये 1-2 रोज़ में तो कल ये केस जो है कल के लिए 3 जनवरी के लिए फिक्स कर दिया गया है। इस केस के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला सिर्फ नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए जाने का भी तहरीक इंसाफ ने डिमांड की हुई है, अपनी एप्लीकेशन में अपनी पिटिशन में इस्तदा की हुई है। और इस्तदा इसलिए की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि इलेक्शन कमीशन ने को कहा गया था कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दें लेकिन नहीं दी गई, डिनाई की गई है। अब 3 रुकनी बेंच जो बना है इसमें से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इसमें से भी निकाल दिया गया है, चूँकि अतर मिनल्ला साहब बड़े उनके सख्त रिमार्क्स जो हैं वो चीज़ों के हवाले से आ चुके हैं, उनके इजाफी फैसले भी आ चुके हैं। तो इसमें ये शायद शायबा था कि वो एक सख्त पोजीशन ले सकते हैं सूरत हाल को देखते हुए, चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और काजी फाइज ईसा साहब जो इलेक्शन के वाले से बड़े इस वक्त एक्टिविस्ट बने हुए, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उनका भी बड़ा इम्तिहान होगा ये केस जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला कि वो इस पर किस हद तक जाते हैं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी तो फिर जमशेद दस्ती का मामला भी चीफ जस्टिस को टेकअप करना पड़ेगा। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो जबरन उनसे पार्टियां छुड़वाई गई वो भी फिर मामला उनको देखना पड़ेगा। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो नॉमिनेशन पेपर छीनेंगे वो मामला भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। सिर्फ ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। फिर जो PTI के लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीना जाना, उनके नॉमिनेशन पेपर का रिजेक्ट हो जाना, ये मामला भी चीफ जस्टिस की फिर नोटिस में आएगा। यानी इसका एम्बिट जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस का ये बहुत महदूद नहीं होगा बल्कि इसका कैनवस बहुत बड़ा होगा। और इसमें अगर कोई इंसाफ पसंदी की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को ठीक ठाक रगड़ा और नीचे इंतजामिया और केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे से जो रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, वो बिल्कुल वो रिमार्क्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी फिर वो आ सकते हैं। चूँकि नज़र तो आ रहा है कि हमारी जो केयर टेकर हुकूमत है वो उसकी तरजीहात ही कुछ और हैं। और बाय द वे केयर टेकर गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो आजकल बड़ी फॉर्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आजकल ना बड़ा रगड़ा दे रहे हैं। कोई साफ़ी उनसे सवाल कर ले, वो फ़लसफ़ा तो पहले भी सुनाया करते थे लेकिन अब वो ना गुस्से में आकर साफ़ियों को झाड़ फैलाने लग गए। लाहौर में उनसे सवाल हुआ जो इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन के साथ जो जुल्म हुआ, उन पर आधी रात को सर्दी में शदीद सर्दी में पानी फेंका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी ऐसी तोजीह पेश की वज़ीर-ए-आज़म ने कि जैसे कोई मसला ही नहीं हुआ।
कहते जी 2 डंडे पड़ गए तो क्या हो गया जी, बलूचिस्तान में तो ये बंदों को मारते हैं, इनके ये लोग इस्लामाबाद में आके एहतजाज कर रहे थे बलोच मुजाहिरीन, ये जनाब इनके जो मरने वाले हैं वो दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्दों के हामी हैं, दहशतगर्दों के रिश्तेदार हैं। तो एक तो इन लोगों को दहशतगर्द भी बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, जिनका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, सबसे बड़ा अलमिया ये है। और वो कहते हैं ये वहाँ पे मारते हैं लोगों को, 3-4 लोगों को ये मार चुके हैं, इनके जिन लवाकिन के जिनके लिए ये बैठे हुए आके। तो अब ये इन्हीं वो कहते हैं कि रियासत कैसे उनके साथ नरमी बरते। वो कहते हैं 9 मई को भी यही कुछ हैंडलिंग का मसला ही था सारा, कि इन लोगों ने गलत किया था, जो एहतजाज था वो उस वक्त भी पुरअमन नहीं था, इन लोगों ने भी पुलिस पे पथराव किया तो पुलिस ने आगे से डंडे मार दिए। कहते 2 डंडे मार दिए कोई बड़ी बात नहीं, वाटर कैनन चल गया कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया में होता है। नहीं काकड़ साहब, ये बड़ी बात है। बलूचिस्तान का मामला बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ी सेंसिटिव टेरिटरी है, बड़ा सेंसिटिव सूबा है। भारत वहाँ पे बड़ी कोशिशें कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फ्यूल करने के लिए, और आपने भी उन नफरतों के बदले में मोहब्बतें देने का कोई एक कदम भी आपने नहीं उठाया, बल्कि भारत वाले जो उनकी एफर्ट्स हैं उसी में लगता है कि अपना हिस्सा डाला गया है इस्लामाबाद की जानिब से भी। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस वाक़े को डिफेंड करना ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो काकर साहब तो आजकल ज़रा कुछ और ही बातें कर रहे हैं। वैसे महारंग बलोच ने उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम तो सिर्फ पीसफुली आपसे इंगेज करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम अपने मसाइल के ऊपर, लापता अफराद के हवाले से, जबरी कत्ल के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम कोई आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो आपको हमारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अच्छा, बाकी जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान, सॉरी एक और मामला है जो इम्पॉर्टेंट है, वो आज ही केस फिक्स हुआ है। एतजाज़ हसन साहब की पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लोग उठा लिए गए थे, और जो तहरीक इंसाफ के लोगों से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। कोई किसी स्टूडियो से बरामद हुआ था, कोई किसी एंकर के घर से बरामद हुआ था, और कुछ जहांगीर साहब के IPP के ऑफिस से बरामद हुए थे। तो उस पर भी एतजाज़ हसन साहब की पटिशन है वो फिक्स कर ली गई है, आज उसकी समाअत होनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों से जो पार्टियाँ चेंज करवाई गई, अगेन आई वुड से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगेन ये भी बहुत बड़ा इम्तहान है। और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला एक बड़ी वाज़े और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपना रखते रहे हैं, कुछ खतूत भी उनकी जानिब से लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस बेंच से भी जस्टिस अतर मिनल्ला को अलग कर दिया गया है। यानी बड़ा अजीब मामला है, मुझे समझ आई कि वो अतर मिनल्ला साहब अवेलेबल नहीं है, या क्या वजह है कि उन्हें इन बेंचेस से भी अलग कर दिया गया है। अच्छा, एक और मामला जो है इसमें अब ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, उस वाले से देखते हैं कि कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा इस पर्टिकुलर केस के अंदर PTI को मुझे लग रहा है कि मिल सकता है। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है, इस पर बात करेंगे जब ये कुछ चीज़ें सामने आती हैं। बाकी बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने सुनना है इलेक्शन कमीशन की अपील को, और अब PTI ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमें बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देते ना, कोई बात नहीं है, हमें कोई और इंतखाबी निशान दे दे। PTI ये कह रही है कि बल्ला इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशेंट। बल्ला अगर हम इसे ले भी लिया जाता है, अगर ये समझना है कि बल्ले का इंतखाबी निशान ही जनाब इनकी सारी यानी कि स्ट्रेंथ है, तो कहते ले बल्ले का इंतखाबी निशान। अगर ले भी लेते हैं, वो कहते हैं फिर हमें इसके अलावा कोई और अगर इंतखाबी निशान, यानी कि बल्ले के अलावा कह रहे कोई और इंतखाबी निशान हमें दे दें, बेशक यानी गेंद दे दें, कोई और दे दें, करें इंतखाबी निशान हमें कोई एक दे दिया जाए, हमारे बंदों को इंडिपेंडेंट इलेक्शन ना लड़ाया जाए, ये ज़्यादती होगी। बाकी वो कह रहे हैं एक इंतखाबी निशान के ऊपर अगर आप हमें इलेक्शन लड़वाते हैं तो हम वो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। हालांकि इससे तरीके से आपको 5 से 7% नुकसान इस पर हो सकता है। बाकी नैब ने एक रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये कहा है कि सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल कर दी थी। और ये केस था फ़ाइक अली का, जिसमें नाअहली की मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल की गई थी हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब नैब ने रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और कहा है कि हमारी अपील सुने, और जो नाअहली की मुद्दत है वो 10 साल ही होनी चाहिए जो नैब से सज़ा याफ्ता है उसके लिए। बाकी सनम जावेद की एक वीडियो सामने आई है, वो अदालत के अंदर पेश हो रही हैं, एंड बड़ी दिलेरी के साथ वो आई हैं अदालत के अंदर, मुस्कुराते हुए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और उन्होंने अपनी शर्ट के ऊपर इमरान खान की तस्वीर वाली एक तो शर्ट पहनी हुई है, और लिखा हुआ है कि वन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग उनकी फ्रेज़ लिखी हुई थी कि जब लाकानूनियत मुल्क में कानून बन जाए तो फिर बगावत जो है वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो इसके साथ उन्होंने अपने इस जुमले के साथ, अपने इस एक इनकलाबी जुमले के साथ वो
मुस्कुराते हुए अदालत के अंदर पेश हुई हैं। कोई डर खौफ कोई परेशानी जो है कोई मलाल ऐसा नहीं था जेल जो वो काट रही हैं इसके ऊपर। तो तगड़ा इलेक्शन वो लड़ने जा रही है मरीम नवाज़ के खिलाफ अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तो मज़ीद आपकी खिदमत में इंफॉर्मेशन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त समर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।